एक घमंडी बहू। अरे यार, क्या करूं, कैसे करूं जो ये औरत को ठीक से रख पाऊं। जब भी देखो साला लड़ती रहती है, कहीं से भी आओ, कुछ भी करो, लेकिन ये नाराज ही रहती है। आखिर हो क्या गया है। तभी उसकी दादी माँ उसके पास आती है और कहती है, अरे बेटा रामू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अंदर जाके देखो, तुम्हारी बेबी तुम्हारी माँ से लड़ाई कर रही है। अरे दादी माँ, मैं कैसे समझाऊं इसे। ठीक है, चलो मैं आता हूँ। पता नहीं इसे क्या हो गया है, ये अपनी औलादों से भी मोहब्बत नहीं करती। आखिर बात क्या है, ये किस तरह की औरत है। बहुत ही ज्यादा लड़ाई करती थी वो औरत, किसी की बातें सुनती ही नहीं थी। कि घर जाता है वो लड़का, देखता है घर में कि उसकी बीवी बन सवर के घर में बैठी अपनी माँ सासू माँ से लड़ाई। मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी सासू माँ। कौन करेगा अगर तुम नहीं करेगी तो। जल्दी खाना बनाओ और लेके आओ खाने के लिए। जब भी देखो खाना खाना। मुझे तो लगता है कि मैं यहाँ जहन्नम में आ गई हूँ। किसी को कोई मतलब ही नहीं मेरा। जब भी कुछ होता है, ये करो वो करो। मैं यहाँ नौकर के लिए आई हूँ क्या? जब सब अपनी मर्जी मुझ पर थोप देते हैं, मुझे तो लगते है कि आज खाने में जहर मिला दूं और सभी को मार डालूं। लेकिन औरों को क्या कसूर। चलो ठीक है, मैं बना देती हूँ, लेकिन फिर भी मैं छोड़ूंगा नहीं। थोड़ा नमक डाल देता हूँ आज ज्यादा, पता तो चले कि क्या बात है। अब खाने के लिए सारे लोग बैठ गए और फिर कुछ ही देर में दादी माँ, अरे बहू, ये कैसी खाना बनाई तुमने तो पूरा नमक ही डाल दिया इसमें। हाँ हाँ बहू, बहुत ज्यादा नमक है। देखो नहीं तो मैं घर तुम्हें पहुंचा दूंगा, बिल्कुल ठीक नहीं होगा। दादी माँ उठती है और उसके कान पकड़ लेती है। बचाओ बचाओ, कोई नहीं बचाएगा तुझे। चल अब जा, निकल के भाग मेरे घर से। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, मैं तुम्हें नहीं रखूंगी अपने घर में। खाने में नमक जहर करके हम लोग को मारने का इरादा है क्या? जब भी देखो खाली परेशान करती रहती। चल निकल मेरे घर से। और फिर उसे अपने घर से निकाल देती है और कहती है, बहुत अच्छा हुआ। अब घर में भी आके वो लड़की सो रही होती है। उसकी पिताजी कहते, उठो बेटा, मैं नहीं जाऊंगी उस घर में अब। मेरे कान पकड़ के निकाल दिए उन्होंने। अरे तो क्या करोगे, तुमने भी तो गलती की। हाँ हाँ, सारी गलती तो मेरी ही थी। कोई बात नहीं, मैं उनसे बात करूंगी और फिर ठीक हो जाएगा सब। ये लीजिए, मुंह मीठा कर लीजिए, बच्चों को खाना भी खिला दीजिए। हाँ हाँ, लेके आओ, कहीं चख लो, कहीं तुमने फिर से नमक न बहुत ज्यादा डाल दी हो। अरे नहीं जी, मैंने नमक नहीं डाली ज्यादा। ये लो, आप भी पी लो। हाँ, ये तो काफी अच्छे है मम्मी, ये तो काफी बढ़िया। हाँ हाँ, मैं तो बढ़िया ही बनाती हूँ सबको, लेकिन मेरा ही किस्मत फूटी है, किसी को मेरा खाना पसंद ही नहीं आता। चलो दाल भी बन गई, मैं दाल ला करके देता हूँ। बताओ बच्चों, तुम्हें खाना कैसा लगा? हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बच्चों से भी पूछ लो उन्हें कैसा लगा। अरे माँ, मुझे भी बहुत मजा आया खाने में। चलो अब खाना खा लो आप भी। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे खाने में। कोई बात नहीं बेटे, तुम्हें तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। माँ जो बनाई है मेरी। देखो चुटकी, कितनी प्यारी माँ हमारी खाना बनाती है। चुटकी, अब हम सब माँ के खाना बनाए खाएंगे घर में। माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ हाँ बेटे, बिल्कुल, तुम्हारे पापा से भी पूछ लो। हाँ, बहुत अच्छा खाना बनाती है तुम तो, मैं तो उंगलियां ही चाटते रह जाता हूँ। लेकिन पता नहीं तुम्हारे ससुराल वालों को क्यों नहीं पसंद आता तुम्हारी खाना। मैं थोड़ा फोन में बात कर लेता हूँ और पूछता हूँ कि आखिर बात क्या है, वो तुमसे इतना नाराज क्यों।
हाँ मम्मी, मैं भी दादा के पास जाना चाहता हूँ। चलो, लेडीज पावर जिंदाबाद, लेडीज पावर जिंदाबाद। माँ तो मेरी दबंग निकली और साथ साथ बाहुबली भी निकली। इतनी स्वादिष्ट खाना कोई बनाता है भला? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतनी प्यारी और इतना अच्छा खाना बनाती हो। चलो, मैं खुद जा कर के बात करूंगा तुम्हारी सासू माँ से और तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। हाँ हाँ ठीक है जी, मुझे भी उनके बिना अच्छा नहीं लगता घर में। हाँ माँ, हमें भी अच्छा नहीं लगता। मुझे भी दादी के पास जाना है और दादी माँ के पास साथ ही रहना है। अब मुझे पहुंचा दो मेरे दादी माँ के पास।